नमस्कार दोस्तों। स्त्री 2 फिल्म देखे आपने? उम्मीद है देख ही लिए होंगे, और नहीं भी देखे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्त्री 2 फिल्म सरकटे भूत के आतंक के ऊपर बनी हुई है। एक ऐसा भूत जिसका ये पार्ट से बिल्कुल अलग है और वो अपने खोपड़ी अपने हाथ में लेकर घूमता है। बड़ा ही खतरनाक भूत। लेकिन जिसने भी इस फिल्म को देखा, इस फिल्म के बारे में डिस्कस किया, तो यही कहा कि नहीं यार, ऐसे दानव ऐसे राक्षस दुनिया में थोड़ी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा भूत आ जाएगा जिसका सर धड़ से अलग होता है? नहीं, ऐसा कोई भूत नहीं होता। अब जिन लोगों ने स्त्री 1 देखे हैं, स्त्री 1 की भी मुझे याद आ गई, उनको पता होगा कि स्त्री 1 फिल्म तो लिटरली एक ऐसे अर्बन लीजेंड के ऊपर बनी हुई है जो कि सचमुच में एक टाइम पर साउथ के एक पर्टिकुलर इलाके में बड़ी खतरनाक तरीके से वायरल था। एक ऐसी चुड़ैल थी वो, जो लोगों के घर घर जाती थी, उनका घर का दरवाज़ा खटखटाती थी, और जो कोई भी अपना दरवाज़ा खोल दिया और अगर वो मर्द निकला तो उसको निर्वस्त्र करके अपना शिकार बना लेती थी। अब उससे बचने के लिए लोगों ने अपने घरों के दरवाजे में नालेबा लिखना शुरू कर दिया था। उसके आतंक को देखते देखते पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर लोग अपने दरवाजे में ओ स्त्री कल आना भी लिख देते थे। लोगों को लगता था कि हमारे ऐसा करने से स्त्री यानी कि वो चुड़ैल हमारे घर के दरवाजे में नहीं आएगी, और आती भी नहीं थी। लेकिन फिर स्त्री 2 आई फिल्म, जिसमें बताया गया सरकटे भूत के बारे में। तो भाई आज मैं आपको उसी सरकटे भूत का इतिहास बताने वाला हूँ। स्त्री 2 फिल्म के पीछे की सच्ची घटना की सच्ची कहानी बताने वाला हूँ। सुनकर आपका दिमाग के परखच्चे नहीं उड़ गए ना, तो बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं भी मान जाऊंगा कि आप डरे नहीं, आप बड़े हिम्मत वाले हैं। तो भाई ये कहानी है एक बहुत छोटे से गांव की। आज के टाइम पर उस गांव का वजूद होगा भी या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था बसंतगंज। इस बसंतगंज नाम के गांव में एक बड़े ही अच्छे राजा का शासन हुआ करता था, जो कि अपने राज्य में कुछ भी गलत नहीं होने देता था। अच्छे के साथ सिर्फ अच्छा और बुरे के साथ सिर्फ बुरा। मतलब वो न्यायप्रिय राजा था। उसे अपने राज्य के लोगों से, अपने गांव के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो खुद मर जाएगा लेकिन अपने गांव के लोगों को कुछ होने नहीं देगा, ये वाली सिचुएशन थी उसके साथ। अब ऐसा था ना भैया कि उसकी इसी अच्छे एक नेचर का फ़ायदा उसका एक मंत्री उठाता था, जिस मंत्री का नाम था चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, बहुत ही ज़्यादा चालाक, और राजा चंद्रभान सिंह के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था। मतलब वो ऐसा सोचता था कि चंद्रभान सिंह जो है ना, वो दुनिया में कभी गलत हो ही नहीं सकता। पता नहीं चंद्रभान ने अपने राजा को ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा कर रखा था। उसको सिर्फ बुरी चीज़ें पसंद थी। मंत्री की नज़र में जो कोई भी अच्छा काम करता था ना, वो तुरंत ही बुरे तरीके से चढ़ जाता था, और वो उस अच्छे इंसान की बैंड बजाने के पीछे तुल जाता था। उसको किसी भी चीज़ में फंसा देगा और राजा के सामने लेकर जाएगा। अब राजा तो न्यायप्रिय था, बुरे के साथ बुरा ही करता था, राजा सजा देता था। और जब किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा होता था ना, तो इस मंत्री चंद्रभान को अंदर ही अंदर बड़ा मज़ा आता था। पता नहीं कौन सा डोपामीन उसका रिलीज होता था ये सब कुछ देखने से। खैर, ऐसे करके दुनिया चली जा रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ बुरा भी हो रहा था गाँव में इस चंद्रभान सिंह के कारण। अब देखो, एक टाइम ऐसा है कि चंद्रभान सिंह को ना किसी काम के चक्कर में, अपने ही राज्य के कुछ काम के चक्कर में एक दूसरे राज्य में जाना पड़ा। चंद्रभान सिंह इस दूसरे राज्य में जाकर वहाँ की खूबसूरती को देखकर एकदम बौरा गया। बोला कि यार, इस राज्य में तो कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। इस दूसरे राज्य के राजा को ना नृत्यिकाओं का बहुत शौक था। मतलब जो नृत्य करने वाली जो लड़कियां होती है, इसके राज्य में भर भर कर थी। उस समय चंद्रभान सिंह भी जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि एक नाचने वाली राजा के दरबार में नृत्य कर रही है। इस लड़की का नाम नृतिका ही था। चंद्रभान सिंह एक नज़र में नृतिका से प्यार कर बैठा। बोला इसकी खूबसूरती का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी मतलब ऊपर वाले की बनावट मैंने पूरी दुनिया में कभी नहीं देखा और एक्सपेक्ट भी नहीं किया। उसने उसी समय वो जो दूसरा राज्य का राजा था ना, उससे गुजारिश किया कि मैं कुछ समय के लिए नृतिका को अपने राज्य में लेकर जाना चाहता हूँ। हमारे राजा जी भी नृतिका का नृत्य देखेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे, और ऐसा करने से
आप दोनों के बीच की जो संधि है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो इस राज्य के राजा ने सोचा, हाँ यार ये भी ठीक बात है, और नृतिका है, नृत्य करने वाली लड़की है, उस राज्य में जाकर भी नृत्य कर देगी तो इसमें बुराई कुछ नहीं है। तो इस राजा ने भी हाँ कह दिया, और चंद्रभान सिंह वो मंत्री, वो चालाक मंत्री जो अपनी बुरी नज़र बैठा चुका था नृतिका के ऊपर, उसको अपने राज्य में लेकर आया, अपने राज्य में राजा जी के सामने पेश किया। राजा जी भी उसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। जब चंद्रभान ने बताया कि ये नाचने वाली है तो राजा जी ने बोले कि ठीक है, आज शाम को पूरे राज दरबार को बहुत अच्छे से सजाया जाएगा और आपके नृत्य को सभी लोग देखेंगे। सभी लोग नृत्य को देखने के लिए आए और सभी लोगों ने नृतिका की दिल से रिस्पेक्ट किए। नाचने वाली थी तो उसको ऐसा नहीं कि नज़रों से गिरा दिया, नहीं, प्रॉपरली उसको रिस्पेक्ट दी गई। लेकिन जैसा जैसा वो नृत्य यहाँ पर राजा जी के सामने कर रही थी, साइड में बैठे बैठे चंद्रभान की नज़र बुरी तरीके से बिगड़ी जा रही थी। खैर, चंद्रभान ने नृतिका से ये कहा कि राजा जी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए हैं, कुछ समय यहीं पर रुकिए। नृतिका भी मान गई, इसमें बुराई क्या थी, कुछ गलत तो था नहीं, उसका वही काम था, वो करती थी। ठीक है भाई। वहां पर रहते रहते नृतिका को उस राज्य के एक माली से प्यार हो गया। ठीक है, प्यार करना कुछ गलत नहीं है। नृतिका इस माली से छिप छिप कर मिलने लगी। मिलती थी लेकिन कहां पर, इस राज्य के बगीचे में, जहां पर राज दरबार था, जहां पर राजा जी बैठते थे, उसके पीछे एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा था। उसी बगीचे की रखवाली ये माली करता था, जिससे नृतिका को प्यार हुआ था, और वहीं पर वो दोनों छिप छिप कर मिलते थे। अब मंत्री चंद्रभान तो उसके ऊपर नजर बिगाड़ कर बैठा हुआ था, उसकी बहुत वो करता था, वो पहरेदारी करता था, उसके ऊपर नजर गड़ा कर रखता था, चौकीदार बन गया था उसका वो। तो हुआ क्या भाई, एक दिन चंद्रभान सिंह ने नृतिका को और उस माली को उस बगीचे में चोरी से मिलते हुए देख लिया। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे और एक दूसरे का गले में ऐसा हाथ डालकर बैठे हुए थे। उसने देख लिया, वो तुरंत ही समझ गया कि नृतिका हाथ से निकल गई है, लेकिन ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बोला, मैं तो इस माली की बैंड बजा कर रख दूंगा। नृतिका के ऊपर नज़र मेरी थी पहले से, जबकि ये मंत्री ज़्यादा उम्र का था, उम्र इसकी 60 साल के आसपास की रही होगी, लेकिन ये इस जवान लड़की के ऊपर नज़र गड़ा कर बैठ गया था। नेचर में ये इतना नेगेटिव था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ बुरी चीज़ें ही इसको अच्छी लगती थी। गांव के लोग तो ये भी कहते थे कि ये मंत्री, ये राक्षस जिस दिन यहाँ से चला जाएगा, ये बुढ़ा मर जाएगा, तभी सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन पता नहीं कौन सी खेत की मूली खाकर पैदा हुआ था, ये कुछ होता ही नहीं था इसको, बड़ा ही मतलब, खैर वो अलग चीज़ है। तो इसने देखा कि माली तो नृतिका से प्यार करने लगा और मैं भी नृतिका से प्यार करता हूँ, तो इस माली को इस बगीचे से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा कांटे की तरह। राजा जी के पास जाता हूँ और उनको कुछ पट्टी पढ़ाता हूँ। और राजा जी के पास जा ही रहा था कि सोचा, नहीं यार, फिर से कोई पट्टी पढ़ाऊंगा तो इस बार चाल उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि नृतिका बाहर की लड़की है और बाहर की लड़की कैसी होगी कैसी नहीं अपने को मालूम नहीं है। उसने राजा जी को कुछ का कुछ बोल दी और अपनी तरफ कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं माली को किसी चीज़ में फंसा देता हूँ। ठीक है, उसने क्या आइडिया लगाया कि मैं रात के समय जब राजा जी सो जाएंगे ना, तो उस आदमी को राजा जी के कमरे के अंदर भेजूंगा। राजा जी के कमरे में एक बहुत पुराना पुश्तैनी हार लगा हुआ है, उस हार को मैं चुरवा लूंगा। ये हार की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। और इसके ऊपर भी स्त्री सीरीज की कोई फिल्म बन सकती है। ठीक है, स्त्री 3, स्त्री 4 कुछ भी बन सकती है। ये हार के पीछे भी एक बड़ा अनोखा रहस्य है, बड़ी खतरनाक कहानी है। खैर, इस मंत्री ने सोचा उस हार को चुरवा देता हूं और नाम लगवा दूंगा किसका, माली का। और फिर राजा तो न्यायप्रिय है, जब इतना बेशकीमती हार चोरी होगा तो मृत्यु दंड उस माली को जरूर मिलेगा। उस उदयभान सिंह ने अपना वही दिमाग लगाया और एक रात जब राजा थक हार कर सोए हुए थे, तो बस अपने आदमी को भेजकर वो हार चुरवा लिया, चुरवा कर माली के कमरे में कहीं छुपवा दिया। राजा जी अगले दिन उठे, अपना हार ढूंढे, बोले हार ही नहीं मिल रहा है, कहाँ गया हार। राजा जी ने सबसे पहले इस मंत्री चंद्रभान को अपने पास बुलाए और बोले, देखो हार चोरी हो गया है, और वो हार चोरी होने के बाद इस गांव के साथ क्या होगा ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मंत्री कहता है कि हाँ राजा साहब, मैं जानता हूँ, ये हार अगर राज दरबार से बाहर चले गया तो गांव में एक
भूचाल सा आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, आपके पुरखों का श्राप लग जाएगा गांव में, और देखते ही देखते गांव का हर एक सदस्य तड़प तड़प कर एक बड़ी खतरनाक बीमारी से मर जाएगा। तो राजा जी ने बोले, जब आपको इतना कुछ पता है तो पता लगाइए उस हार का, वो इस दरबार से बाहर ना जा सके, जल्द से जल्द वो हमारे कमरे में आ जाए। मंत्री चालाक। मंत्री ने बोला, राजा जी आपने बोल दी और काम हो गया समझ लीजिए। ठीक 4 घंटे बाद मंत्री अपने काम को एक्चुअल अंजाम देने के लिए राजा जी के पास फिर से आया और बोला कि मुझे पता चल गया है। राजा जी ने बोले, कौन है बताओ, किसने वो हार चोरी किया है जो हमारा पुश्तैनी हार था, और जिस हार के ऊपर इतना बड़ा श्राप लगा हुआ था कि जिस हार के इस दरबार के बाहर जाने से हर एक इंसान की मृत्यु हो जाती, किसने चुराया है? हम उसे मृत्यु दंड अभी के अभी दे देंगे, उसके ऊपर 1% की दया भी नहीं करेंगे। मंत्री चंद्रभान ने तुरंत ही उस बेचारे माली का नाम ले लिया। राजा तिलमिलाता हुआ अपने 2 सिपाहियों को बुलाया और भरी सभा में बीच में खड़ा करके जो माली था उसका सर धड़ से अलग करवा दिया। अभी नहीं, अब आप समझ रहे होंगे सरकटा वही माली है। नहीं नहीं, आगे तो सुनो। जिस प्रकार से तड़प तड़प कर वो माली मर रहा था, उसकी प्रेमिका यानी कि नृतिका ये सब कुछ नजारा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वहां पर उसके प्रेमी उस माली की सांसें रुकी, वहीं पर नृतिका ने उसी क्षण में अपना दिमागी संतुलन खो दिया, भरी सभा से भाग गई, जंगल तरफ कहीं भाग गई। सब उसे देखकर आश्चर्यचकित, ये ऐसी क्यों भागी रोते रोते? क्योंकि किसी को तो पता नहीं था ना दोनों की सेटिंग है, सिर्फ मंत्री उदयभान को पता था। वो भाग गई जंगल में। अब रात का वक्त आया, राजा जी अपने बढ़िया वो था ना अपना उनका जो बेड रहा होगा उसमें सो रहे थे। गुस्से गुस्से में आई और कोई उसने अपने पास हथियार रखी हुई थी, उस हथियार से सोते हुए राजा का सर धड़ से अलग कर दी। दिमागी संतुलन तो खो गया था, अपने प्रेमी की मृत्यु का बदला ले ली उसने। राजा जी तड़प तड़प कर वहीं पर खत्म हो गए। उनका भी ये पार्ट इस पार्ट से अलग हो गया। ये सब कुछ होते हुए खुद सिपाहियों ने देख लिया। तुरंत इस नृतिका को पकड़ा गया और ऑन द स्पॉट क्या दिया गया? एक और मृत्यु दंड। मतलब उदयभान नाम के इस बुढ़े चालाक और ठरकी मंत्री की बुरी बुद्धि की वजह से तीन जाने बिना मतलब के चली गई ना। कोई सेंस था क्या, कोई रीजन था क्या ये सब कुछ होने का? लेकिन हुआ। अब मृत्यु के कुछ ही दिन बाद जब ये तीनों मृत्यु हुई, जिस दिन एक ही दिन में हुई तीनों मृत्यु, कुछ ही दिन बाद से गांव में अजीबोगरीब हरकतें होने लगी। जो कोई भी स्त्री, जो कोई भी औरत जंगल की तरफ जाती, उसी रास्ते की तरफ जहां पर भागकर ऋतिका गई थी, तो वो स्त्री लौट कर नहीं आ पाती। उस स्त्री का भी सर धड़ से अलग ही मिलता जंगल में। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सभी लोग समझ गए भाई, एंड टाइम में जब बहुत स्त्रियों की इस प्रकार से मृत्यु हो गई वहाँ पे, सभी लोग समझ गए कि उस जंगल में अभी भी ऋतिका की आत्मा भटकती है। और जिस प्रकार से जीते जी ऋतिका ने राजा का सर धड़ से अलग करी थी, उसी प्रकार से हर एक स्त्री का भी कर देती है। सभी लोगों ने गांव के उस जंगल को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लेकिन कितने दिनों तक बॉयकॉट करें? डर भी तो मन में एक रहता है यार, जीना छोड़ दे क्या? एक दिन गांव वालों ने एक पुजारी जी को अपने गांव में बुलाया, एक बड़े प्रख्यात पुजारी जी। वो आए और गांव में एक शांति हवन किए, जिससे गांव की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है खत्म हो जाती। पंडित जी पूरी पूजा की और रात के समय अंधेरा हो चुका था, अमावस्या की रात थी भाई आज। पंडित जी अपने गांव लौट रहे थे उसी जंगल के रास्ते, और पंडित जी को दिखाई दे दिया कुछ ऐसा कि पंडित जी का वहीं पर मीटर डाउन हो गया दिमाग का। बोले ये क्या है? उस दानव ने, वो एक दानव था, सरकटा दानव। वो नृतिका नहीं थी, वो कोई स्त्री नहीं थी, वो एक सरकटा दानव था। और पुजारी जी उसे देखकर समझ गई ये कौन है। उसने पुजारी जी के भी ऊपर आक्रमण किया, लेकिन पुजारी जी ने खुद को संभाल लिए। भगवान की शक्तियां, पॉजिटिव ऊर्जाएं
पुजारी जी के साथ थी। पुजारी जी भागते भागते उसी गांव में आए और गांव के हर एक सदस्य से बता दिए कि जिसको तुम एक चुड़ैल समझ रहे थे, एक स्त्री की आत्मा समझ रहे थे, वो कोई स्त्री की आत्मा है ही नहीं। इस गांव की स्त्रियों के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो नृतिका की आत्मा की वजह से नहीं, बल्कि राजा की आत्मा की वजह से हो रहा है। राजा दानव रूप धारण कर चुका है। मृत्यु के बाद एक ऐसी परिस्थिति उसके साथ उत्पन्न हुई कि वो प्रेत योनि के बाद सीधे दानव बन गया, राक्षस बन गया। वो आज तक नृतिका का उसी रूप में उसी जगह पर रहकर इंतजार कर रहा है जहां पर नृतिका भाग गई थी। राजा को अभी भी ऐसा लगता है कि नृतिका भागकर उस तरफ आएगी और राजा उसे खत्म कर देगा, लेकिन नृतिका नहीं आती है। जो कोई भी स्त्री आती है, राजा को ऐसा लगता है ये तो नृतिका ही है और उस स्त्री का सर धड़ से अलग कर देता है, उसी इंतजार में कि एक दिन तो सच्ची नृतिका उसके हत्थे चढ़ेगी। क्योंकि राजा को तो पता नहीं ना कि नृतिका की मृत्यु हो चुकी है। राजा की मृत्यु के ठीक तुरंत बाद सिपाहियों ने नृतिका को भी मृत्यु दंड दे दिए थे। राजा वहां पर उस जंगल में है, हाँ? वही सरकटा भूत है, उससे बचकर रहना। राजा को इस बात का क्रोध है कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तो सिर्फ अपनी प्रजा के लिए सोचा, मैंने तो सिर्फ अपना हार पाने की कोशिश किया जिसके खो जाने से गांव के हर एक सदस्य की मृत्यु हो जाती। मैंने ही उस माली को जो कि चोर बन गया था खत्म किया, न्याय किया था ना। क्या गलत किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी प्रतिशोध की ज्वाला की वजह से राजा ने वो दानव रूप धर लिया है। उसी राजा यानी कि उसी सरकटे दानव का आतंक काफी समय तक बसंतगंज में चलता रहा। उसकी प्रतिशोध की ज्वाला बसंतगंज के हर एक व्यक्ति के ऊपर बिजली की तरह बरसी और एक ऐसा समय आया कि वो गांव विलुप्त सा हो गया। अभी वहां पे कुछ लोग रहते हैं कि नहीं रहते पता नहीं, लेकिन सब कुछ खत्म करके रख दिया उस उदय भान सिंह ने, उस मंत्री ने, उस लालची, उस निगेटिव व्यक्ति ने। इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, इसमें बेचारे माली की कोई गलती नहीं थी, इसमें बेचारी नृतिका की कुछ गलती नहीं थी। सब उसने किया और उसी के ऊपर ये फिल्म बनी जिसका नाम स्त्री 2 है। किसी ने नहीं बताया होगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, मेरे अलावा कोई नहीं होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।